Hello, swift learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. Today we start a new topic from trade to trade, and under this chapter, today we will discuss about the East India Company comes East. Please like and share the channel. I hope this video will be useful for you. East India Company comes East. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक व्यापारियों का समूह होता है। इस कंपनी में सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम्स के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह की कंपनी थी और इस कंपनी की स्थापना इन 16 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने की थी। She granted a charter to East India Company for a monopoly of trade with nations in the East. अब हम देखते हैं यहाँ पे चार्टर। चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरह से अधिकार या घोषणा पत्र होता है। अर्थात ये चार्टर ये घोषित करता था कि ये कंपनी एक पंजीकृत कंपनी है, फर्जी कंपनी नहीं है और ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अधिकृत है। जब ये लोग इंडिया में आए तो इस अधिकार घोषणा पत्र को जो भी राजा होता था उसके समक्ष प्रस्तुत करते थे कि देखिए हम फर्जी कंपनी नहीं है, हम ब्रिटेन से आए हैं। अर्थात यदि ये कोई भी किसी भी तरह की यदि इनमें फॉल्ट होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन की महारानी की होती थी। अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों दिया गया? जैसा कि आप देखते हैं वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड जो है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट चार पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा जो कंट्री इंडिया है वो आ जाता है ईस्ट में और यूरोपियन कंट्री वेस्ट में। तो कंपनी ने पूर्वी देशों की तरफ, स्पेशल पूर्वी देशों से तात्पर्य भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ व्यापार करती थी। ईस्ट मतलब भारत से व्यापार करती थी और कंपनियां तो बहुत सारी थी लेकिन सिर्फ इस एक ही कंपनी को इजाजत दी गई और इसकी इजाजत किसने दी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। और एंड ट्रेडिंग कंपनीज मेड एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय एलिमिनेटिंग रिविल्स इन ट्रेड। कंपनी का काम क्या होता है? कंपनी का काम होता है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी पर्पज से की गई थी। As we know that East India Company established by Queen Elizabeth I in 16th century, but before Vasco da Gama, an explorer who discovered the sea route to India in 1498। अर्थात अंग्रेजों के भारत में आने से पहले जो है एक पुर्तगीज थे जिनका नाम था वास्को डी गामा और इन वास्को डी गामा ने सी रूट की खोज की। आप देख सकते हो मैप में आपको सी रूट दिखाई दे रहा है। ये पुर्तगाल से शुरू हुए और पुर्तगाल से ये कहाँ पे आए? इंडिया पहुंचे और इंडिया से फिर वापिस जो है ट्रेड एक रूट शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले इंडिया का व्यापार नहीं होता, पहले इंडिया से जो है ट्रेड होता था, वो होता था इस लैंड रूट के थ्रू। यहाँ से जो है लोग आते थे और इससे होते थे वे ये जो है किस में जाते, ये सॉरी यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेड होता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो ये लैंड रूट था इसको रोक दिया गया, जिसके कारण इन्हें व्यापार करने के लिए सी रूट की जरूरत पड़ी और इसके लिए लगभग सारी यूरोपीय कंट्रीज कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें जो सफलता मिली वो मिली वास्को डी गामा और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। इन्होंने इस समुद्री मार्ग की खोज की। ये है अफ्रीका के तट पे, इसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप्स का नाम दिया गया था और यहाँ से ये पहुंचे हमारे इंडिया। वास्को डी गामा को हम भारत की खोज करने वाला कह सकते हैं। लेकिन कौन से मार्ग की? सी रूट की, सी मार्ग जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज इन्होंने की थी, स्थल मार्ग की खोज नहीं की थी। ठीक है बच्चों।
The Portuguese were the first Europeans who came to India. As you know, the first Portuguese was Vasco da Gama. अर्थात वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था, पुर्तगीज व्यक्ति था जो भारत में पहुंचा समुद्री मार्ग के द्वारा. They established their presence in the western coast of India and base in Goa. इन पुर्तगीज ने हमारा अपना कार्यस्थल कहाँ बनाया? देखिए आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, ये है गोवा. पुर्तगीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पश्चिमी गोवा, ये ईस्ट गोवा हो गया और ये हो गया वेस्ट गोवा. वेस्ट गोवा में अपना व्यापार के लिए बेस बनाया. तो आप ये कह सकते हैं पहले अंग्रेजों से पहले यहाँ पे सबसे पहले इंडिया में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले लोग थे पुर्तगीज. और किसके नेतृत्व में ये पहुंचे थे? वास्को डी गामा के नेतृत्व में. कहाँ पे पहुंचे? ये पहुंचे गोवा में. यहाँ पे उस समय जो है एक बंदरगाह था, उसका नाम था, इस बंदरगाह का नाम था कैलिकट. और यहाँ पे जमोदीन किंग थे, तो उनके शासनकाल में ये यहाँ पे पहुंचे. Now we see what things East India Company buy from India and sell them in European market. East India Company bought goods at cheap prices and sold them at higher prices in Europe, and that is called mercantile. इसकी डेफिनेशन मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा. मर्केंटाइल में क्या होता है? व्यापारी सस्ते दाम में चीजें खरीदता है और उन्हें ज्यादा महंगे दाम में बेचता है तथा उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ये उसके व्यापार का मुख्य आधार होता है. Cotton and silk produce in India had a big market in Europe, and paper, that is paper, clove, cardamom, and cinnamon were in great demand. तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यूरोप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तो कपड़े का और एक मसालों का मुझसे विशेष रूप से व्यापार करती थी. मसालों में भी जो है आप देख रहे हैं काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी. इनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी. इस वजह से कंपनी को यहाँ से खरीदकर वहां बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था और ये प्रॉफिट ही जो कहलाता है मर्केंटाइल व्यापार वाणिज्य कहलाता है. मर्केंटाइल a business enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher price. अर्थात मर्केंटाइल का मतलब हुआ सस्ते में सामान खरीदना और उस सामान को फिर ऊंचे दामों में बेचना. आई होप ये आपके समझ में आया होगा. East India Company and its officials accumulated wealth by the trade of India and caught attention of other European powers. English East India Company had to compete with other European companies such as French, Dutch, and Portuguese. Because of the powerful naval force, British won over other European powers and become the champion of struggle of monotony of trade. अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट व्यापार से कमा रही थी और व्यापार हम देख रहे थे किसका कर रहे थे? ये स्पाइसेस एंड क्लॉथ्स का. अब आप जैसा देख रहे हैं कि अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ पे एक और कंपनी आई हुई थी, उसका नाम, ये कंपनियां थी कौन कौन सी थी? ये कंपनियां थी फ्रेंच, डच और पुर्तगीज. ये पहले से ही भारत में थी लेकिन ये उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी जितना ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी. तो इससे इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है. ये भी अधिक से अधिक प्रॉफिट लेना चाहते हैं. फलस्वरूप इनमें क्या होता है? इनमें युद्ध की नौबत आती है और जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में ये फ्रेंच, डच और पुर्तगीज असफल रहते हैं और उनकी असफलता का कारण था ये ब्रिटेन का पावरफुल नौसैनिक बेड़ा. इनकी नावल फोर्स बहुत स्ट्रांग थी जिसके कारण इन लोगों को
पराजय का सामना करना पड़ा। और मोनोटोनी मीन्स होता है, मोनोटोनी मतलब एक तरह से पूरा एकाधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट to click on the red bell icon.